नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अविग्ना यूनिवर्सल रेमेडीज़ पर। आज का हमारा विषय है भानगढ़ का एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही शुरू हो जाता है रूहों का महातांडव। चलिए शुरू करते हैं। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना ही एक अलग संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा शुरू हो जाता है और मौत का तांडव होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रोमांचकारी यात्रा पे निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर सेना के जनरल के पद में तैनात था। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 की थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार करवाया गया। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव जी और भगवान हनुमान जी आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिरें भी विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथा स्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंगिया का शाप है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों के राजाओं ने उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा था। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूर एक सिंगिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंगिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उससे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसमें काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी को के वशीकरण के लिए था, ताकि राजकुमारी उसके वशीकरण में कैद हो जाए।
पर क्या हुआ, जब राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाने के बाद उसने वहीं पास में के एक पत्थर पर उसे पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। उसके बाद से ही वो पत्थर फिसलता हुआ उस तांत्रिक सिंगिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलद कर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने के पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र अर्थात सारी उम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती ही रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से ना बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी इसमें भटकती हैं। कई बार इस समस्या के रूबरू कई व्यक्ति आए हैं। एक बार भारतीय सरकार के अर्धसैनिक बलों को की एक टुकड़ी को यहाँ लगाया गया था ताकि वह इस सच्चाई को जान सके, लेकिन वो भी इस चीज़ को की पुष्टि करने के लिए असफल रहे। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें आप महसूस करेंगे। इसके अलावा इस किले के भीतर जो कमरे स्थित हैं उनमें महिलाओं के रोने या चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त अचानक बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने और भयानक आवाज़ आने की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, यह था भानगढ़ के किले का एक अति रहस्यमय तथ्य जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए ताकि सभी मेरी इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्यमय किले के बारे में जान सके। मैं अपनी इसी तरह की अति रहस्यमय वीडियोस बनाता रहूँगा और मिलते हैं फिर एक अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।